Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So let's get started with our today's topic, that is Indo-Pacific Regional Dialogue 2022. It is very important for your upcoming SSBs and AFSB in terms of lecturate and GD perspective. So let's get started. See why it is in news. Recently fourth edition हुआ है Indo-Pacific Regional Dialogue का, and that was concluded in Delhi. So basically we'll start what is Indo-Pacific Regional Dialogue. देखो Indo-Pacific Regional Dialogue एक apex level international annual conference है Indian Navy की. 2018 में initial conception जो था Indo-Pacific Regional Dialogue का बनाया गया, जो 2020 में एक्सेप्शन था बिकॉज कोविड 19 की वजह से दे नीड टू पोस्टपोन इट. ओके, तो इस इवेंट को ऑल्दो होस्ट किया जाता है एनुअली सिंस इट्स इनिशियल ईयर इन 2018. नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो है नेवीज नॉलेज पार्टनर और चीफ ऑर्गेनाइजर है इस इवेंट के लिए हर एडिशन में. थीम जो था 2022 का, दैट वाज ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव. ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. देखो ये जो आपका ये आईपीआरडी है वो रिव्यू करेगा क्या, वो रिव्यू करेगा जियोपॉलिटिक्स इन इंडो पैसिफिक रीजन और ऑफर करेगा अपॉर्चुनिटीज, डेंजर्स, प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट हो सकती है इंडो पैसिफिक रीजन में. जो आईपीआरडी है वो क्रूशल है टू इट्स इंटरेस्ट बिकॉज इसका वन ऑफ द मेन गोल क्या है एनएमएफ का, टू कंडक्ट एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली. Now, what is Indo-Pacific Ocean Initiative? See, इसको articulate किया गया था by Indian Prime Minister at the 14th East Asia Summit in 2019. ये comprehensive और inclusive construct है regional corporations के लिए, जिसका focus है on 7 interconnected spokes or pillars. And what are these interconnected spokes or pillars? See, first one is maritime security, second maritime ecology, third maritime resources, fourth disaster risk reduction and management, fifth one is trade connectivity and maritime transport, sixth is capacity building and resource sharing, then science, technology and academic cooperation. Now let's talk about the Indo-Pacific region. देखो Indo-Pacific एक recent concept है and it was a decade ago that the world started talking about the Indo-Pacific और इसकी significant इस अभी कुछ time में ही बढ़ी है. One of the reason जो है इसकी popularity की के पीछे is that understanding that Indian Ocean and Pacific are linked स्ट्रैटेजिक थिएटर. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी शिफ्ट हुई है एशिया की तरफ. रीजन है मेरीटाइम रूट्स, इंडियन ओशन पैसिफिक जो है वो सी लाइन को लेन्स को प्रोवाइड करता है. जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है वो पास करते हैं ओशन के थ्रू. सिग्निफिकेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन की? सी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें 4 कॉन्टिनेंट आते हैं. कौन से? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. जो डायनामिज्म और विटालिटी है इस रीजन की, दैट इज सेल्फ एविडेंट. किस तरीके से सेल्फ एविडेंट है? 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी और 2/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है, वो इस रीजन को एक ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर बनाते हैं. ये रीजन जो है ग्रेट सोर्स और डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. काफी सारे वर्ल्ड के क्रिटिकल और लार्ज सप्लाई चेन्स जो है उनके पास इंडो पैसिफिक कनेक्शन है. वास्ट रिजर्व्स है मरीन रिसोर्सेज के इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस में कंबाइन, जिसमें ऑफशोर हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हाइड्रेट, सी बेड मिनरल एंड रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं. Sizable coastline and exclusive economic zones एक littoral countries प्रोवाइड करती है कि को किया जाता है विद कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज फॉर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज. उसी तरीके से नंबर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो लोकेटेड है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिनमें से कौन कौन सी? इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया. अब आपको पता ही है, देखो चाइना और यूएसए, यूएसए चाहता है चाइना को काउंटर करना बिकॉज चाइना जो है अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में. कहीं ना कहीं उसका डिस्प्यूट है काफी सारे कंट्रीज के साथ. प्लस वो ये हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है
उन्होंने का ऐसा स्ट्रक्चर बिल्डअप करने की कोशिश की है, जहाँ पे आप देखते हो कि वो लोग कहीं भी अपनी फोर्सेस के लिए सो दैट उनकी फोर्सेस उस जगह पे टाइम पे पहुँच पाए, अ, वहाँ पे वो ऐसा स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं। Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.